नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्लास 9 में बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है। उसने बोला कि द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज अबाउट 1/6 टाइम्स दैट ऑन द अर्थ। ओके, ये है आपका। अब देखिए इसका क्या मतलब है। वेट ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स ऑन द अर्थ, इसका क्या मतलब है। देखिए, ये देखिए बच्चों, इसका मतलब ये आपका अर्थ है। अगर सबसे पहले मैं आपको वेट का फॉर्मूला बताना चाहूंगा, तो वेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका क्या, m इंटू जी, यानी कि मास ऑफ द पर्सन इंटू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो मान लीजिए कि अर्थ पे एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी ई है। ठीक, मान लीजिए अर्थ पे जो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, जी ई है। ओके, और ये रहा आपका मून, और मून पे एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जी एम है, जी एम, करेक्ट। अच्छा, अब सुनिए, अगर हम वेट निकालें पर्सन का, कहाँ पर, आपको पता है ना, मास तो चेंज होता नहीं है, मास तो चेंज होता नहीं पर्सन का। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो मास अर्थ पे भी कितना रहेगा, एम। जो भी पर्सन है, जो भी पर्सन है, ओके, उसका मास अर्थ पे कितना रहेगा, एम। और मून पे भी जाके उसका मास कितना हो जाएगा, ये जो एम दिखा रहा हूं ना, ये पर्सन का मास है। ये जो एम दिखा रहा हूं ये पर्सन का मास है। ओके, एम क्या है, मास ऑफ द पर्सन, जो भी बंदा है ना ये उसका मास है, करेक्ट। तो अर्थ पे भी मास उसका एम है, और मून पे भी मास थोड़ी ना चेंज होता है। मास तो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है भाई, मेरी बॉडी है, जितना मास है, चाहे मैं अर्थ पे रहूं और चाहे मैं मून पे चला जाऊं, मेरा मास तो सेम रहेगा। ठीक, तो यानी कि मून पे जाओगे अगर आप, वही बंदा अगर मून पे चला गया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक, तो यहां पर भी उसका जो मास है वो कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा आपका। मास उसका चेंज नहीं हुआ। अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वेट ऑन द अर्थ कितना होगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मास इंटू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी होगा। तो वेट ऑन द अर्थ डब्ल्यू ई अगर आप निकालोगे तो मास तो बंदे का यही रहेगा, एम, और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ होगा जी ई, करेक्ट। अब यहां पर आइए, यस, मून पे अगर आप वेट निकालोगे, वेट ऑफ द पर्सन ऑन द मून, डब्ल्यू एम का, डब्ल्यू का मतलब डब्ल्यू का मतलब वेट, एम का मतलब मून, तो वेट ऑफ द पर्सन ऑन द मून इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो यही लगेगा, मास ऑफ द पर्सन इनटू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, जी एम, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स द दैट ऑन द अर्थ। मतलब जो मून पे वेट है ना, ध्यान सुनिएगा, ये देखिए, वेट ऑन द मून, सुनते जाइए, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून, मींस उस पर्सन का जो वेट है मून पे, इज का मतलब इक्वल टू लगा दो, तो वेट ऑफ द पर्सन ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, दैट ऑन द अर्थ, मींस वेट ऑन द अर्थ हम यहां लिखेंगे। मतलब मून पे जो वेट है वो अर्थ के वेट का 1/6 है। मतलब पर्सन जब मून पे आता है तो उसका वेट अर्थ के वेट के कंपैरिजन में 1/6 हो जाता है। ठीक, अब वैल्यू रखिए जरा, डब्ल्यू एम की वैल्यू कितनी है, वेट ऑन द मून, वेट ऑफ द पर्सन ऑन द मून कितना है, एम इंटू जी एम इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू वेट ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ कितना है, एम इंटू जी ई, एम इंटू जी ई। उसके बाद आप देखोगे तो ये m क्या है, m क्या है, मास ऑफ द पर्सन, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो आपका रिजल्ट निकल के आया है वो क्या निकल के आया, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स। अब ये आपने क्लास में भी पढ़ा होगा, अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि जो अर्थ पे एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका 1/6 मून पे होता है। आप चाहते तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते थे, बट मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया। अब सुनिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लें कि लेट एस्केलेशन ऑन अर्थ, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अगर g है, तो ये बताइए जी एम की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1/6 टाइम्स जी। चेक करो भाई, अगर आप अर्थ पे एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि आप जी मानते हो, अगर आप जी ई का मतलब एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ को अगर आप जी अज्यूम कर लें, तो यहाँ आप जी रखोगे ना, तो मून पे एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा, कितना लोड लेना पड़ेगा आपको, 1/6 जी, मतलब जी इंटू 1 इज जी, जी/6। अब सुनिए, आइए इसका कंक्लूजन कर लेते हैं। तो कंक्लूजन ये है, जो अभी इंफॉर्मेशन से हमें पता चला कि ये अर्थ है, ठीक, और ये आपके पास मून है, कुछ नहीं करना है, अब तो सब कुछ पता ही चल गया और आपने कर ही लिया। ये देखिए, अर्थ पे एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो यहां अगर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे अगर लेना पड़ेगा तो आपको जी लेना पड़ेगा, ठीक। और मून पे एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपको लेना पड़ेगा तो g/6 लेना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। बहुत सारे बच्चों को ये बात डायरेक्ट भी पता होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन दी पहले वो मैं करके दिखाऊंगा ना। तो दोनों का जो वेट का रिलेशन था वो मैंने लिखा,
मतलब पर्सन का वेट आपका अर्थ पे और मून पे, उसका रिलेशन लिखा, वेट ऑफ द पर्सन ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स वेट ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ। तो यहाँ से मेरा एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ मेरा रिलेशन निकल के आया। फिर मेरे को जाके पता चला कि अगर मैं एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ को जी मान लेता हूँ तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून g/6 आएगा। फिर मैंने एक नया डायग्राम बनाया। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए। अब उसने हमसे बोला ही कैन लिफ्ट अ मास ऑफ 15 किलोग्राम ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ पे जब वो खड़ा होता है तो 15 किलोग्राम का कोई मास उठाता है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अर्थ पे खड़ा होके वो एक ताकत लगाता है, फोर्स लगाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऐसे करके 15 किलोग्राम उठाता है अर्थ पे। ध्यान सुनिएगा, उतनी ही ताकत लगा के मून पे वो कितना मास उठा लेगा, ये सवाल है। पढ़िए जरा ध्यान से। उसने अर्थ पे 15 किलोग्राम का मास उठाया, व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास, कितना मैक्सिमम मास वो उठा सकता है कहां पर जाकर, मून के ऊपर। और अगर वो सेम फोर्स लगाए, सेम फोर्स लगाने का मतलब है सेम ताकत लगाए, अगर वो सेम ताकत लगाए। ध्यान सुनिए, इधर आइए। अब फिर से एक नई पिक्चर, नया डायग्राम। अब वो जो बंदा है वो कितना मास लिफ्ट करता है यहां पर वो कितना मास लिफ्ट करता है, ध्यान सुनिए, 15 किलोग्राम का। ठीक, यहां पे उतनी ही ताकत लगा के, ध्यान सुनिए, फोर्स आपका सेम है, मतलब जितनी ताकत से उसने अर्थ पे उठाया था ना, जितने फोर्स से अर्थ पे उठाया था उतनी ही फोर्स से वो अगर मून पे उठाए तो मून पे अब वो कितना मास उठा सकता है, कितना मैक्सिमम मास उठा सकता है, ये सवाल है। तो मान लीजिए कि मून पे वो जो मास उठाता है वो m डैश उठाता है। कितना उठाता है, m डैश उठाता है। ठीक, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पे जितनी ताकत लगाता है वो उठाने के लिए इसको, उतनी ताकत यहां पे भी लगाता है। फोर्स सेम है, ध्यान सुन लीजिए, फोर्स सेम है। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, सुनिए ध्यान से इधर। सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो कितना फोर्स लगाते हैं, उस बॉडी के वेट के इक्वल लगाते हैं। यस, ध्यान से सुनिए, हालांकि उसके वेट से थोड़ा सा ज्यादा लगाते हैं। भाई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक, तो इसको अगर उठाओगे तो जो इसका वेट है m/g नीचे की तरफ लग रहा है, तो उतना ही तुम ऊपर की तरफ लगाओगे तब तो उठेगा ना, कम से कम उतना तो लगाना ही पड़ेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे तो उड़ जाएगा। तो ध्यान सुनिए, इसका वेट जो है नीचे है m/g, तो इतना ही तो फोर्स लगाओगे तभी तो उठेगा। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अर्थ पे इस 15 किलोग्राम को उठाने के लिए कितना फोर्स लगाएगा, तो अर्थ पे जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा कितना पता है, m/g के इक्वल। बोलो हाँ। अरे भाई ये देखिए, ये 15 किलोग्राम की बॉडी रखी है, इसको किसी को उठाना है अगर, तो उसको वेट के इक्वली तो फोर्स लगाना पड़ेगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m/g। तो इसलिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, m/g। समझे, मतलब अर्थ पे अगर वो फोर्स लगाएगा, m की जगह 15 रख दीजिए, क्योंकि आपको इसको ही तो उठाना है। तो 15 इंटू जी, जी का एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ठीक है, अब सुनो, सुन लेना ध्यान से, सुन लेना ध्यान से। ये जो फोर्स है, फोर्स का मतलब इतनी ताकत उसने लगाई, इतने न्यूटन की ताकत उसने लगाई, 15 इंटू जी न्यूटन की ताकत लगाई, इतनी ही ताकत यहां पे भी लगाएगा। तो फोर्स आपका सेम है, ध्यान सुनिए, फोर्स आपका सेम है। मून पे चले जाइए, ध्यान सुनिए, मून पे ये m डैश का मास ये देखिए रखा हुआ है, m डैश का मास। अब इसको ये बंदा उठाना चाहता है तो इसके वेट के इक्वल ही तो फोर्स लगाएगा। ध्यान सुनिए, तो कितना फोर्स लगाएगा मून पे, अगर वो मैं आपसे पूछूं मून पे वो कितना फोर्स लगाएगा किसको उठाने के लिए, m डैश को उठाने के लिए, तो भैया m डैश का वेट निकाल लो ना। और वेट कैसे निकलता है, वेट कैसे निकलता है, वेट कैसे निकलता है, m/g से। लेकिन हम लोग m की जगह तो m डैश रखेंगे और g की जगह हम g/6 रखेंगे। आया कि नहीं आया, बताइए भाई, चेक कर लो ना। 15 किलोग्राम था अर्थ पे, तो अर्थ पे एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब आपको वेट के इक्वल फोर्स लगाना, तो वेट क्या होता है, m/g तो होता है, मास की जगह 15 रखोगे, जी की जगह जी रखोगे अर्थ पे। लेकिन मून पे जाओगे तो अब आप कह रहे हो हम m डैश उठा सकते हैं उतनी ही ताकत लगा के, तो वेट का फॉर्मूला ही है ये, एक तरीके से मास इंटू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा हुआ है, लेकिन मास की जगह हम m डैश जो हम मास उठा सकते हैं, और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह हम g/6, क्योंकि अभी भी निकाला है कि मून पे एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा g/6 आएगा। ठीक, ओके, अगर अर्थ पे g है तो यहाँ g/6 आएगा। ठीक है, अब सुनो, ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना है, ये तो क्वेश्चन में दिया है ना, जितना फोर्स यहां पर है उतना ही तो वहां पर है। मतलब समझो कि ये भी F फोर्स है, अगर ये F फोर्स की ताकत अगर यहां लगाता था अर्थ पे तो उतनी ही ताकत यहां पे लगाता था। कहने का मतलब ये कि ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो यहां पर भी यही F फोर्स है जितनी ताकत से उठाता है, और ये भी F फोर्स है, मतलब यही बंदे की ताकत है। यहां पर भी जो ताकत है और यहां पर भी जो ताकत है, दोनों को इक्वेट करना है। फिर से ध्यान सुनिए, जो लोग नहीं समझ पा रहे इधर देखिए, कुछ नहीं करना है हमें, इसको और उसको इक्वेट करना है। क्यों, ये देखिए, ये अर्थ पे ताकत है 15 इंटू जी, ताकत का मतलब इतना फोर्स लगा के उठा रहा है। मून पे ताकत थोड़ी ना बदल जाएगी, उसने क्वेश्चन में बोला ताकत का मतलब फोर्स, तो मून पे फोर्स इतना है, तो दोनों मतलब इतना फोर्स लगा रहा है, तो दोनों इक्वली तो है, m डैश इंटू जी अपॉन में 6।
अब अगर आप देखोगे तो आपका g से g कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और 15 इज इक्वल्स टू m डैश अपॉन में 6, और 6 इधर जाएगा, तो 15 इंटू 6 इज इक्वल्स टू m डैश, और m डैश इज इक्वल्स टू 15 6 90 न्यूटन हमारे पास आएगा। तो यानी कि मून पे वो 90 न्यूटन, सॉरी 90 न्यूटन कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, मास है ना, किलोग्राम में आएगा, ठीक है। तो अर्थ पे सुन लो, जितनी ताकत से अर्थ पे, बहुत बहुत आसान सी बात है भाई, अर्थ पे तुम जितनी ताकत लगाकर किसी मास को उठा रहे हो ना, उसका ही 6 गुना मास तुम 6 टाइम्स मास मून पे उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि मून आपका कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ना, तो बॉडी का वेट वहां कम हो जाता है, वेट के अगेंस्ट ही तो तुम फोर्स लगाते हो, ठीक। तो अगर बॉडी का वेट वहां कम हो, समझ रहे हो, फील कर रहे हो मेरे ख्याल से, ओके। तो आई थिंक आप समझ सकते हो यहाँ पर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे 1/6 होता है, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स भी 1/6 हो जाता होगा। तो आप 6 गुना ज्यादा मास उठा सकते हैं, इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं। पहले 15 उठाते थे, 15 का 6 गुना, 15 इंटू 6 आपका 90 आप उठा सकते हैं, ओके। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको आप कर लीजिए।